वो अपनी औकात भूल गया है। उसी घनश्याम को जो अपने आप को कुंवर समझता है, उसी को सेवड़ा की विधानसभा में हमने हराया था, वो ये भूल गया। बड़ा भ्रष्टाचारी कौन होता है? कांग्रेस भ्रष्टाचारी थी, भाजपा महाभ्रष्टाचारी का सबसे बड़ा पर्व होता है और यह पर्व आज दतिया में मनाया जा रहा है, क्योंकि दतिया का चुनाव जो है 30 तारीख को होना है और सभी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और देखेंगे कि इस चुनाव को किस नज़रिए से देख रहे हैं और किसकी विजय होने वाली है इस चुनाव में। भाई साहब, कैसा माहौल है? हम तो यहाँ आके देख रहे हैं 70 वर्ष की आज़ादी के बाद, मैं जिस कौम से आता हूँ, जिस दलित समाज से आता हूँ, वाल्मीकि समाज से आता हूँ, 75 वर्ष की आज़ादी के बाद भी हम जिस झाड़ू से इस देश की सफाई करते हैं उसी से छुआछूत। और जो सरकारें आज तक रही उन्होंने हमेशा कहा है हमने लोकतंत्र स्थापित कर दिया, संविधान के दायरे में हम देश चला रहे हैं। लेकिन मैं देखता हूँ हमारे समाज के लोग सुबह उठ के झाड़ू लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मंदिर जाते हैं और कहीं जाते हैं पूजा करते हैं, लेकिन हमारे समाज की महिलाएं सफाई का कार्य करती हैं, मेला ढोती हैं, लेकिन आज भी उनकी स्थिति नहीं बदली है। सही बात। आज भी वो वही स्थिति में है जो 75 साल पहले थे। सरकार ने उनकी सुध नहीं ली, जबकि बहुत से आयोग बने इस समाज की व्यवस्था को सुधारने के लिए, लेकिन वह फाइलों में ही दब के रह गए। इस समाज को क्या चाहिए? जबकि इस देश में बॉर्डर पे खड़ा हुआ व्यक्ति जिस तरह आर्मी का व्यक्ति इस देश की रक्षा कर रहा है, उसी तरह इस देश के अंदर एक सफाई कर्मचारी इस देश की सफाई करके बहुत सारी बीमारियों से बचाता है इस देश के लोगों को। जिस तरह हमारे लोग गटर में गिरकर मर रहे हैं, लेकिन ये सरकार है उनको ना तो नौकरियां देती है, ना ही उनके बच्चों के लिए कोई पढ़ाई लिखाई की सुविधा देती है। आज हमको इतना गुलाम बना के रखा है कि उनको बंधुआ मजदूर बना दिया है, क्योंकि वो आज अपनी अगर सैलरी मांगने जाएं तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। ये कौन? हम किस लोकतंत्र में, हम किस सरकार में जी रहे हैं? हमारा परिवेश क्या है? क्या हम यह कहें कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो हमारे लिए घृणित है, हमें वो छोड़ देना चाहिए? या हम ये मान लें कि हम जिस सत्ता में हैं, हम जिनको वोट दे रहे हैं, हमें उन्हें वोट देना बंद कर देना चाहिए? इस देश में पहली बार जब प्रथम बार मोदी जी आए थे तो उन्होंने इस देश में सफाई कर्मचारियों के पैर धोकर पानी पिया था और कहा था कि इस देश के जो सफाई कर्मचारी हैं वो हमारे माई बाप है। लेकिन वहाँ के जो स्थानीय विधायक होते हैं, स्थानीय सांसद होते हैं, तो हमारे लोग उनसे हमारे लोग अधिकार मांगने जाते हैं तो उनको नौकरी से निकालने के लिए धमकाया जाता है, नौकरी से निकाल भी दिया जाता है। जो कि बहुत कम लोग हैं नौकरियां मतलब कुछ लोग जहां 10 लोगों का कार्य होता है वो वहां पर केवल 2 ही लोग काम करने पर मजबूर है। तो ये बंधुआ मजदूर की तरह हमारे साथ ये दतिया के लोग खड़े हैं। तो हमारे लोगों ने तो भाजपा को वोट दिया और उनसे उम्मीद की थी कि हमारे लोगों को यह हक और अधिकार देंगे। कांग्रेस को हटा दिया। लेकिन आज हम ये दतिया में खड़े हैं तो मुझे देखने को मिल रहा है, मैं भीमार में आज़ाद समाज पार्टी का प्रदेश महासचिव हूँ, लेकिन मैंने भाजपा कांग्रेस में हमारे लोगों को देखा आज तक मध्य प्रदेश में टिकट तक नहीं दिया, पार्षद तक का टिकट नहीं दिया। और जहाँ हमारे लोगों की नौकरी की बात आती है तो इसमें भी भ्रष्ट सरकार बैठी, भ्रष्ट नेता बैठे हैं कि एक सफाई के कार्य के लिए भी हमारे लोगों से 2-2, 2.5, 3-3 लाख रुपए पैसा लेके नौकरी पर लगाते हैं। फिर उन्हीं के आप भ्रष्टाचार की अगर फाइल देखना है तो सबसे बड़ा इस मध्य प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का भ्रष्टाचार नगर पालिका की फाइलों के अंदर दबा बैठा है सफाई कर्मचारियों के नाम पर। ना ही इनको कोई बोनस मिलता है, ना ही कोई एरियर मिलता है। इनके जो कपड़े लत्ते हैं उनके भी जो यहाँ के विधायक होते हैं उनके भी पैसे खा जाते हैं। सोचो, जो लोग मेला ढोर मतलब लैट्रिन तक साफ करते हैं, गंदी नाली साफ करते हैं, उन तक के पैसे खा रहे हैं। इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन होता है? कांग्रेस भ्रष्टाचारी थी, भाजपा महाभ्रष्टाचारी है। अच्छा, जिस तरीके से दामोदर यादव बहुजनों की हक की बात कर रहे हैं और लगातार वो दहाड़ते हुए नजर आते हैं ग्राउंड में, क्या इस बार बहुजन समाज उनका साथ देने के लिए तैयार है? देखिए, बहुजन समाज ने दतिया की बात नहीं करता हूँ, पूरे मध्य प्रदेश के बहुजन समाज ने ठाना है दामोदर जी को मध्य प्रदेश की इस विधानसभा में पहुँचाना है। अभी जिस तरह देश के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद भाई संसद के अंदर जब नीली तौलिया पहन के जाते हैं तो सभी लोगों ने नीली तौलिया डाल ली।
उसी तरह जिस दिन मध्य प्रदेश की विधानसभा में दामोदर भाई पहुंचेंगे उस दिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो विधानसभा के अंदर नीली तौलिया पहन के करना खड़ा हो। वरना देख लो कांग्रेस के जो पहले जिनको जय भीम बोलने से दिक्कत होती जब उनकी सत्ता थी, हमारे लोगों के ऊपर केस लगवाए जब जो लोग जय भीम बोलते थे, जय वाल्मीकि बोलते थे, हमारी जाति, आज वो नीली तौलिया डालने के लिए मजबूर हो गए। क्यों? क्योंकि हमारा घर मजबूत होने लगा है। वो इसलिए कि हमारे लोग जागरूक होने लगे। जिस दिन हमारा समाज जागरूक हो गया, ऐसे जो सत्ताधारी लोग हैं वो कल के दिन हमारे लोकतंत्र के दायरे में रहकर काम करना शुरू कर देंगे। यही भाजपा कांग्रेस जो हमारे लोगों को छोटे दल का कहती है। अभी मैं बयान सुन रहा था घनश्याम का, कुंवर क्या कह रहा था कि छोटे दल के लोग, उसी छोटे दल के लोगों ने तुझे हराया था। वो अपनी औकात भूल गया है। उसी घनश्याम को जो अपने आप को कुंवर समझता है, उसी को सेवड़ा की विधानसभा में हमने हराया था, वो ये भूल गया हो। यहाँ भी हराएंगे, यहाँ हम जीतेंगे उसको हम जीतेंगे, हम खुद जीतेंगे, हमारी आज़ाद समाज पार्टी जीतेगी। वो तो कहीं पर है ही नहीं है, कांग्रेस तो कहीं रही नहीं है जो अपनी राज्यसभा के सांसद को नहीं बना पाई। सही बात। जिस दिग्विजय सिंह ने, वो जब तक रहते हैं वही बनते हैं, चाहे मुख्यमंत्री के बल पर रहे हैं तो खुद ही मुख्यमंत्री बनना पसंद करते हैं, वो किसी को मुख्यमंत्री बनने देना नहीं चाहते। वैसे जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो वो खुद सांसद बनना पसंद करते हैं, किसी और को सांसद बनने ही नहीं देना चाहते। यहाँ के दलितों को मूर्ख बनाया जाता है कि हाँ यहाँ पे दलितों की जो हैसियत है कि वो राज्यसभा सांसद के लिए नहीं है। क्या कोई वाल्मीकि की राज्यसभा सांसद नहीं बन सकता कांग्रेस? लेकिन उनका जातीय भेदभाव है कि वो है पैसे के ले देकर, और वो यह चाहता है कि मैं और मेरा बेटा ही स्थायित्व रहे।